हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस पार्ट की स्टार्टिंग में यूफिंग यांगो को किस ना करने का अफसोस मना रहा होता है। रह रहे कोई यूफिंग को यांगो की ही याद आ रही होती है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूफिंग एक मीटिंग में बिजी होता है। यहाँ पर उसके कुलीग आपस में अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की आदतों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। एक कुलीग बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी अटेंशन पाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दूसरा बोलता है कि हाँ, फीमेल्स को अटेंशन पसंद होती ही है। यहाँ पर वो बताते हैं कि अगर आपको फीमेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और उनकी अटेंशन अपने ऊपर लाना है तो आप वीक फील करो उनके सामने। आप कमज़ोर फील करोगे तो वो अपने आप आपको अटेंशन देने लगेंगी। तरुण, करीना, सबिता, थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस देखते हैं और रेगुलर मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, उसके लिए मेरे दिल से आप लोगों को दिल से थैंक यू। अगले पल हमें दिखाते हैं यूफिंग को जैसे जैसे उसके कोलीग्स ने गाइड किया होता है वैसे वैसे वो यांगो के सामने बिहेव करने लगता है। वो यांगो को कॉल करके बोलता है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यांगो उससे पूछती है ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तो वो गर्म पानी में थर्मामीटर डाल के उसको टेम्परेचर बताता है अपना। इतना सुनते ही यांगो आने के लिए तैयार हो जाती है उसके पास। अगले पल यांगो अपने फादर को ये बोल के यूफिंग के घर निकल लेती है कि यूफिंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं अयो, ये बहाना बहुत पुराना हो गया है, कुछ नया सोचना चाहिए था यूफिंग को। जैसे ही यांगो यूफिंग के घर के बाहर पहुंचती है वैसे ही यानदू और शी हाओ भी वहां पहुंचे होते हैं। यहाँ पर यांगो से पूछने की कोशिश करती है कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। यानदू केजोंग की कंडीशन बताते हुए बोलती है उसके फादर की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। यांगो को जैसे ही ये सब पता चलता है वैसे ही वो यूफिंग को ना देखते हुए वो तुरंत ही केजोंग के पास निकल जाती है। ऐसे ही बेल बजती है, यूफिंग अपने आप को पूरा रेडी करके कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है गेट ओपन करता है तो वो सामने देखता है और कोई नहीं, यानदू और शियाओ सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर वो पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। यानदू यूफिंग से पूछती है बॉस, अभी तो आपकी तबीयत बिल्कुल सही थी, अभी क्या हो गया। तो वो टैनिंग का बहाना बनाते हुए बोलता है मैंने अपने आप को इसीलिए कवर किया है। यूफिंग को जब केजोंग की कंपनी के बारे में पता लगता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगो केजोंग के ऑफिस में पहुंची होती है। यहाँ पर केजोंग से वो बात करने ही वाली होती है वैसे ही केजोंग की मॉम आ जाती है। केजोंग की मॉम यांगो को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है तुम दोनों का रिलेशन कैसा जा रहा है। यहाँ पर यांगो भी उनको क्लियर नहीं करती है कि उसका केजोंग के साथ ब्रेकअप हो गया है। वो यहाँ पर ये सोचती है कि अगर उन्होंने इस हार्ड कंडीशन में उनको सब कुछ सच बता दिया तो शायद उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। यांगो यहाँ पर केजोंग की गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करती रहती है। यहाँ पर केजोंग उसको रोकना चाहता था मगर वो रुकती नहीं है। पहले पल हमें दिखाते हैं यूफिंग केजोंग को कॉल करके अपने पास बुलाता है और दूसरे पल हमें दिखाते हैं कि यांगो अपने फादर को रेडी कर रही होती है केजोंग की मॉम से मिलवाने के लिए। केजोंग जब यूफिंग के पास पहुंचा होता है तो यूफिंग उसे बोलता है हम दोनों के बीच में इतनी भी दूरियां नहीं आई हैं जो कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम शेयर ना करें। तुम चाहो तो मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। यूफिंग केजोंग का केस लड़ने के लिए और उसको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए भी रेडी होता है मगर केजोंग उसे ये सब करने के लिए मना कर देता है। अगले पल हमें दिखाते हैं जब केजोंग यूफिंग के घर ही बैठा होता है तब यांगो यूफिंग को कॉल करके ये बताती है कि मैं चाहती थी कि केजोंग की मॉम को अभी उन दोनों के ब्रेकअप के बारे में ना पता चले, इसलिए उसने ये ड्रामा कंटिन्यू रखने का सोचा है। ये सब बोलकर यूफिंग की बात ना सुनकर वो कॉल कट कर देती है। उसे लगता है यूफिंग जब ये सब सुनेगा तो वो उसके ऊपर गुस्सा करेगा। केजोंग भी समझ जाता है ये और किसी का नहीं बल्कि यांगो का ही कॉल था। वो यहाँ पर यूफिंग को समझाने की कोशिश करता है कि तुम चिंता ना करो, मैं जल्दी से जल्दी मॉम को ये सारी बातें बता दूंगा।
अगले पल हमें दिखाते हैं यूफिंग यांगुओ के घर के बाहर पहुंचा होता है, उसको अपने पास बुलाता है और उसे कुछ समझाता है। यांगुओ को लगा था कि यूफिंग उसके ऊपर गुस्सा करेगा, मगर यूफिंग यहाँ उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता है। उसको कुछ कंडीशंस बताता है। अगर वो केजोंग के साथ ये ड्रामा कंटिन्यू करेगी तो उसे उसकी कोई कंडीशंस माननी होंगी। यूफिंग यांगुओ का हाथ मांगता है और उसे बोलता है तुम केजोंग के साथ उसका हाथ कभी नहीं पकड़ोगी। सेकेंड कंडीशन यूफिंग की ये होती है कि तुम कभी भी उसके गले नहीं लगोगी। थर्ड कंडीशन में यूफिंग यांगुओ के चीक्स पर किस करते हुए बोलता है तुम उसको किस भी कभी नहीं करोगी। यहाँ पर यांगुओ उसके लिप्स पर किस करते हुए बोलती है मैं ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ करूँगी। ये सब जानकर यूफिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यांगुओ शर्माते हुए घर की तरफ भाग जाती है। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगुओ के फादर यानदुओ और यांगुओ सब केजोंग की मॉम से और केजोंग से मिलने पहुंचे होते हैं। यहाँ पर केजोंग की मॉम यानदुओ की तारीफ करते हुए बोलती है तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। ये लोग जब आपस में बात कर ही रहे होते हैं तब हमें दिखाते हैं कि यूफिंग भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा होता है जहां पर इन लोगों की गैदरिंग हुई होती है। यांगुओ के फादर यूफिंग को अपने पास बुलाते हुए बोलते हैं तुम मेरे पास बैठो। यहाँ पर यांगुओ समझ जाती है ये और किसी की नहीं बल्कि मेरे फादर की ही करतूत है, उन्होंने ही यूफिंग को यहाँ बुलाया है। केजोंग की मॉम यूफिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है। यहाँ पर बातों बातों में केजोंग की मॉम यानदुओ का पेयरिंग करने लगती हैं यूफिंग के साथ और यांगुओ की पेयरिंग करती हैं केजोंग के साथ। ये सब सुनकर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। यांगुओ केजोंग की मॉम को यहीं पर रोक देना चाहती थी मगर वो रुकती नहीं है और मैच मेकिंग में लगी रहती हैं। केजोंग की मॉम यूफिंग को भी फोर्स करते हुए बोलती है यानदुओ इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, क्यों ना तुम दोनों डेट करना स्टार्ट कर दो। ये सब सुनकर सब लोगों के मुंह के खाना न बाहर आ पाता है न अंदर जा पाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगुओ के फादर इस सिचुएशन को संभालते हुए बोलते हैं अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। यहाँ पर यांगुओ भी बोलती है मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने करियर में फोकस करना चाहती हूँ। अगले पल हमें दिखाते हैं केजोंग की मॉम जबरदस्ती यांगुओ को और केजोंग को घूमने के लिए जाने के लिए फोर्स करने लगती हैं। यूफिंग का ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है तो वो यानदुओ से पूछता है मुझे क्या करना चाहिए। यानदुओ यहाँ पर उसे सजेस्ट करती है कि तुमको जल्दी से जल्दी यांगुओ की लोकेशन के बारे में पता लगाना चाहिए। यूफिंग यांगुओ के बारे में पता करने के लिए यांगुओ को ही कॉल करके उसकी लोकेशन जानना चाहता था मगर वो सीधा सीधा तो नहीं पूछ सकता था, इसलिए वो अलग अलग बहाने करके उसकी लोकेशन जान ही लेता है। अगले पल हमें दिखाते हैं केजोंग की मॉम केजोंग से और यांगुओ से बोलती है आखिरकार तुम दोनों कपल्स हो और तुम लोगों को घूमना चाहिए तो हाथों में हाथ डाल के घूमना चाहिए। दूसरे पल हमें दिखाते हैं यांगुओ के पास यूफिंग के कॉल आई होती है। एक्चुअली यूफिंग वहां पहुंच चुका होता है जहां पर यांगुओ होती है। यहाँ पर वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई केजोंग का हाथ पकड़ने के लिए। यांगुओ डर के मारे उसका हाथ छोड़ देती है और बोलती है मुझे खुजली हो रही है। केजोंग भी यांगुओ के ये सब बहाने समझ रहा होता है। वो यांगुओ को आइसक्रीम खाने के लिए इनवाइट करता है। यांगुओ आइसक्रीम खा ही रही होती है, उसके फेस पर आइसक्रीम लग जाती है तो जानबूझकर केजोंग उसके फेस से आइसक्रीम साफ करने लगता है। जब केजोंग यांगुओ के फेस से आइसक्रीम साफ कर ही रहा होता है तब फिर से यांगुओ के फ़ोन पर उसके पास मैसेज आता है कि केजोंग ने तुम्हें हाथ कैसे लगाया। ये पढ़कर यांगुओ फिर से घबरा जाती है और केजोंग को अपने से अलग करती है। ये सारी हरकतें केजोंग बहुत अच्छे से समझ रहा होता है। वो यांगुओ को बीचों बीच मार्केट के लेके आता है और उसके कंधों पे हाथ रख के यूफिंग को सामने आने के लिए बोलता है।
यूफिंग जब सामने नहीं आता है तो के जोंग उसको कॉल करके बोलता है, तुम जहाँ पर भी हो जल्दी से सामने आ जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। के जोंग यांगो को कन्विंस करता है और बोलता है, तुम जानना चाहती हो यांगो से यूफिंग कितना प्यार करता है, और इतना बोलते ही वो यांगो के चीक्स पर किस कर देता है। इतना देखते ही यूफिंग सामने आ जाता है और जैसे ही दोबारा किस करने वाला होता है के जोंग यांगो को, तो बीच में यूफिंग आ जाता है और इन दोनों की आपस में किस हो जाती है। ये सब वहाँ पर खड़ी हुई के जोंग की मॉम भी देख लेती है और उनको सारी बात पता चल जाती है कि यांगो यूफिंग के साथ आ चुकी है और के जोंग के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका है। के जोंग अपनी मॉम को समझाते हुए इन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और इन दोनों को वेल विशेस देना स्टार्ट कर देता है। ये दोनों भी वहाँ से चले आते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं यानदो शी हाओ को अपने घर पे इनवाइट करती है, क्योंकि आज उसके घर पे ना तो फादर होते हैं ना यांगो होती है। यानदो बचा हुआ खाना शी हाओ के साथ शेयर करना चाहती थी, वो खाना वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने शी हाओ को अपने घर पे इनवाइट किया होता है। यांगो यूफिंग के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो इस बात पे गुस्सा थी कि यूफिंग ने सबको जानते हुए भी उसका पीछा किया। यांगो ने यूफिंग की सारी टर्म्स एंड कंडीशन मानने के लिए रेडी भी हो गई थी, फिर भी उसने उसका पीछा किया। जब इतना बोल ही रही थी तो यूफिंग उसको किस कर लेता है। वो यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करता है कि जब यांगो को के जोंग किस करने वाला था तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि ज़रूर से इस बार यांगो उससे बहुत दूर चली जाएगी, और उसने कुछ भी नहीं सोचा और वो यांगो के सामने आ गया। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अपना अपना लव कन्फेस करते हैं और एक दूसरे को लव शो करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं शी हाओ यानदो के साथ डिनर करने पहुंचा होता है। यानदो जब डिशेस करने पहुंची होती है तब शी हाओ पहले तो टेलीविज़न ऑन करना चाहता था, मगर वो यानदो की बात को सोच कर के हमें फालतू का खर्चा नहीं करना चाहिए, वो इधर उधर उन लोगों की चीज़ें देखना शुरू कर देता है। वहाँ पर उसे यानदो की वो बुक मिल जाती है जो कि के जोंग की होती है। यानदो जब देख लेती है कि शी हाओ ने वो बुक अपने हाथ में पकड़ रखी है तो वो उससे छीन लेती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बुक को छूने की। उस बुक के प्रति इतना प्यार देखकर और उसके प्रति इतना अटैचमेंट देखकर शी हाओ समझ जाता है कि ज़रूर से ये यानदो के लिए बहुत स्पेशल होगी। शी हाओ यानदो को बोलता है, मुझे लगता है कि पहला प्यार भुलाए नहीं भूला जा सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी इससे ओवरकम करने की इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करो। तो उसे टाइम लेने के लिए बोलता है और सोचने के लिए बोलता है। यहाँ पर वो अपनी और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में भी बात शेयर करता है। वो यानदो को बहुत ज़्यादा समझाता है कि ज़रूरी नहीं कि हर गलती तुम्हारे तरफ से ही हो, इसलिए इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, और उसे हक कर लेता है। बाहर यांगो के फादर ये सब देख लेते हैं और बोलते हैं, आज तो हर जगह लव लव का सीज़न है, तो इसलिए मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। के जोंग अपनी मॉम को बता चुका होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है यांगो के प्रति, और इसीलिए यांगो ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि यूफिंग ने तुम्हारे साथ पहले भी गलत किया था और अभी भी इस बार यूफिंग ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे छीन ली। अपनी मॉम को करेक्ट करते हुए बोलता है, इसमें यूफिंग की गलती नहीं है, दोनों बार मेरी ही गलती थी। अगले पल हमें दिखाते हैं शी हाओ यानदो के साथ और यूफिंग यांगो के साथ ब्रेकफास्ट करने पहुंचे होते हैं। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद यूफिंग यांगो को बोलता है, तुम्हें अब जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना चाहता हूँ। यहाँ पर यांगो उसे कन्विंस करती है कि मुझे जॉब करना पसंद है, इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं जॉब कंटिन्यू करूँ।
अगले पल हमें दिखाते हैं यानदुओ और शीहाओ ऑफिस पहुंचे होते हैं। जैसे ही शीहाओ को कुलीग्स देखते हैं वैसे ही वो अपना अपना काम उससे मांगना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर यानदुओ शीहाओ को इतना मजबूर देखकर बोलती है कि आज से कोई भी काम तुम्हारा शीहाओ नहीं करेगा और जो भी काम शीहाओ ने कर रखा था उसको भी वो फाड़ देती है। यानदुओ यहाँ पर शीहाओ को इंस्ट्रक्शन देती है कि आज से तुम इन लोगों का कोई भी काम नहीं करोगे। और ये जब बोलती है तो शीहाओ भी बहुत मुस्कुरा के उसको रिप्लाई करता है कि ज़रूर से मैं कोई भी काम इन लोगों का आपसे नहीं किया करूँगा।